बनारस की एक अनोखी प्रेम कहानी। बनारस की सुबह हमेशा की तरह गंगा घाटों पर आरती की ध्वनि और मंदिर की घंटियों से शुरू हो रही थी। सूरज की पहली किरण गंगा के पानी पर चमक रही थी और घाटों पर लोगों की हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी घाट पर रोज बैठकर स्केच बनाया करता था आरव। आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसे लोगों के चेहरे और भावनाएं कागज पर उतारना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह गंगा घाट पर बैठा चित्र बना रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था काव्या। काव्या अपने हाथों में फूलों की टोकरी लिए गंगा में अर्पण करने आई थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरव उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई कहानी खड़ी हो। उसने चुपके से काव्या का स्केच बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद काव्या ने देखा कि एक लड़का उसे ध्यान से देख रहा है और कागज पर कुछ बना रहा है। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, क्या बना रहे हो? आरव थोड़ा घबरा गया। उसने कागज आगे बढ़ाया। कागज पर काव्या का बेहद खूबसूरत स्केच बना था। काव्या मुस्कुराई और बोली, इतना अच्छा स्केच, लेकिन पहले पूछ तो लेते। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हो गई। अब लगभग हर शाम वे गंगा घाट पर मिलने लगे। कभी नाव में बैठकर गंगा घाट की लहरों को देखते, कभी घाट की सीढ़ियाँ पर बैठकर घंटों बातें करते। आरव को काव्या की सादगी पसंद थी और काव्या को आरव का सच्चा दिल। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यह सच्चा प्यार बन चुका है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। काव्या के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। उसे कुछ ही दिनों में बनारस छोड़ना था। जब काव्या ने यह बात आरव को बताई तो दोनों कुछ देर तक चुप रहे। गंगा की लहरें बह रही थी, लेकिन उनके दिल जैसे ठहर गए थे। काव्या ने कहा, शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, कहानियाँ खत्म नहीं होती अगर प्यार सच्चा हो। काव्या शहर छोड़कर चली गई। समय बीतता गया। आरव अभी भी घाट पर लोगों के स्केच बनाता था, लेकिन हर स्केच में कहीं न कहीं काव्या की झलक होती थी। करीब 2 साल बाद एक शाम आरव फिर उसी घाट पर बैठा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आज मेरा स्केच नहीं बनाओगे? आरव ने पलटकर देखा। वह काव्या थी। काव्या वापस बनारस आ गई थी। उसने कहा, मैंने बहुत जगह देखी, लेकिन दिल यहीं रह गया था। उस शाम गंगा घाट पर फिर वही मुस्कान थी, वही हवा थी, लेकिन इस बार उनकी कहानी अधूरी नहीं थी। गंगा की लहरों की तरह उनका प्यार भी बहता रहा, शांत, गहरा और हमेशा के लिए। कभी कभी प्यार वही मिल जाता है जहाँ हम उसे खोज भी नहीं रहे होते। बनारस के गंगा घाट पर उस शाम हवा में कुछ अलग ही एहसास था। आरव और काव्या एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे समय 2 साल पीछे लौट आया हो। आरव की आंखों में खुशी भी थी और हल्की नाराज़गी भी। वह मुस्कुराते हुए बोला, इतने साल बाद आई हो और आते ही स्केच की बात। काव्या धीरे से हंसी और बोली, क्योंकि मुझे पता था तुम अभी भी यही मिलोगे।
दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। गंगा की लहरें पहले की तरह ही बह रही थी, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में बहुत सारी बातें थीं। काव्या ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। जब मैं बनारस से गई थी तो लगा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर शहर में, हर भीड़ में मुझे तुम्हारी ही याद आती थी। आरव चुपचाप सुन रहा था। काव्या आगे बोली, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन दिल मानना ही नहीं चाहता था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी बहुत स्केच बनाए, लेकिन हर चेहरे में तुम्हारी ही झलक मिलती थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में दर्जनों स्केच थे और उसमें से ज़्यादातर काव्या के थे। काव्या की आंखें नम हो गई। वह बोली, तुमने सच में मुझे कभी भुलाया ही नहीं। आरव ने धीरे से कहा, सच्चा प्यार भुलाना आसान नहीं होता। उस दिन दोनों ने फैसला किया कि अब वे फिर कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। कुछ महीनों बाद उसी गंगा घाट पर जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी, वहीं उसकी सगाई हुई। शाम की आरती हो रही थी, घंटियाँ बज रही थी और गंगा के पानी में दीपक तैर रहे थे। आरव ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, देखो, हमारी कहानी यहीं शुरू हुई थी और यहीं से हमारी नई जिंदगी भी शुरू हो रही है। काव्या मुस्कुराई और बोली, बनारस ने हमें मिलाया भी और संभाला भी। समय बीतता गया। कुछ साल बाद आरव की एक छोटी सी आर्ट गैलरी खुली, जहाँ इसकी बनाई हुई पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद आने लगी। उस गैलरी की सबसे खास पेंटिंग थी गंगा घाट पर खड़ी एक लड़की, और वो लड़की थी काव्या। आज भी जब शाम को गंगा घाट पर आरती होती है तो आरव और काव्या अक्सर वहीं बैठकर गंगा की लहरों को देखते हैं, क्योंकि वही घाट उनकी पहली मुलाकात, जुदाई और फिर मिलन का गवाह है। और शायद इसीलिए कहते हैं, अगर प्यार सच्चा हो तो बनारस की गलियां उसे फिर से मिला ही देती है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।